हाँ जी, हमारा चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस। और उसमें मैंने आपको लगभग सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए थे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि डाउट किस तरह से आएगा, किस तरह से होगा। वो ये है कि हाइट और डिस्टेंस के रिलेशन किस तरह से बनते हैं। यहां पर जितने भी फिगर ड्रॉ होंगे वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई होता है। जैसे अपने कहेगा ये मीनार खड़ी है और एक व्यक्ति इधर सड़क पे आ रहा है, तो उसने इस मीनार, टावर, बड़ी बिल्डिंग होती है उसको बोलते हैं, तो उसकी चोटी को देखता है, तो उसने एंगल यहां पर पाया 30 डिग्री का। थोड़ी देर बाद वो चलकर उसके पास आ गया, अब यहां आ गया वो, फिर उसने देखा तो उसका एंगल हो गया 60 का। आपको पता है ये फिगर को देखने से आपका ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि जैसे जैसे पास आएंगे एंगल बढ़ेगा, यहां आएंगे तो एंगल 90 का हो जाएगा। यानी पास आने का मतलब इसको बोलते हैं अपन बेस। ये बेस है, ये हाइट है, और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, और अब इन तीनों रिलेशन, यानी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम जब पास जाते हैं तो बेस छोटा होता है, दूर आते हैं बेस बड़ा होता है। पर पास जाते हैं तो एंगल बढ़ता है और दूर आते एंगल घटता है। दोनों में रिवर्स रिलेशन है। यदि मैं एंगल को थीटा कहता हूं और बेस तो बी है ही, तो थीटा और बेस में रिवर्स रिलेशन है। क्या है कि यदि ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। यही हाइट में और एंगल में, हाइट और एंगल में जब एंगल बढ़ता है तो हाइट बढ़ती है। हाइट और एंगल में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं हाइट और रिलेशन। यदि हाइट बढ़ती है तो एंगल भी बढ़ता है, हाइट घटती है तो एंगल भी घटता है। पर बेस में उल्टा होता है, यदि बेस बढ़ेगा तो एंगल घटेगा और बेस घटेगा तो एंगल बढ़ेगा। तो यहां पास आने से एंगल घट रहा है, पर सॉरी पास आने से एंगल बढ़ रहा है, तो हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। और पास आएंगे और सॉरी बेस कम हो रहा है, तो हम पास आएंगे तो बेस कम होगा, बेस कम होगा तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि आधार छोटा होता है तो कोण बड़ा होता है, आधार बड़ा होता है तो कोण छोटा होता है, आधार बड़ा कोण छोटा, आधार छोटा कोण बड़ा। इस तरह से रिलेशन इसमें मेंटेन होता है। अब यहां पर यदि हमें ये दिया हुआ होता कि साहब इस टावर की जो हाइट है वो 75 मीटर है, 75 मीटर है, तो बताओ वो व्यक्ति कितनी दूर चलकर टावर की तरफ आया? तो इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया? मैंने y मान लिया। सिंपल सी बात है। यहां पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, सिर्फ उनकी बात करिए, बाकी हमारे काम के ही नहीं है। इनका नामकरण कर देना, इसको मैंने a दिया, इसको b नाम दिया, इस पॉइंट को c नाम दूं, और ये d है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसे अपन राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, वो हो गया डी और बी ए, बड़े वाला लिया। तो इसमें जब दो ट्रायंगल एक साथ बनते हैं तो हमेशा वहां पर टेन का रिलेशन ही काम में आता है। टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू बड़े वाले में 30 डिग्री है। लंब यानी हाइट को बोलते हैं लंब, वो कितना है? 75 है। और बेस पूरा देखो, ट्रायंगुलर नाम देखो, डी बी ए, तो ये तो हो गया बेस, ये होगी हाइट। बेस कितना है? x प्लस वाई, तो ये आ गया x प्लस वाई। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल 75 अपॉन x प्लस वाई। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल 75√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, देखना मेरा पेन जहां चल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में tan 60 इक्वल 75/3
वाई, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल 75/y हो गया। यहां आप चाहो तो मैं y की वैल्यू निकाल लूं, ये y ऊपर जाएगा, y ऊपर जाएगा तो √3 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, 75/√3 हो गया। इक्वेशन सेकंड, यहां से y का वैल्यू उठाता हूं और इसमें रख देता हूं, तो 100 तो पड़ा यहां पर, y की जगह आ गया 75/√3 और इज इक्वल 75√3। या इसको उधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ट्रांसफर करने पे कि x इज इक्वल 75√3 माइनस 75/√3, यानी ये टर्म उधर जाके माइनस का हो गया। देखें, ऑब्जर्वेशन करें यहां पर ढंग से, इसको इससे देखना है। यहां पर ये हो गया 75 इंटू 3 हो गया, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, रूट का साइन हट गया और वापस एलसीएम नीचे आ गया। ये 75 दिया 225, 225 में से 75 गया तो 150 बच गया, 150 बच गया। नीचे √3 पड़ा है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे हर का, तो √3 से इंटू कर दिया, ये 3 हो गया, 3 को 150 से डिवाइड किया तो 50√3 x की वैल्यू आ गई। यानी वो व्यक्ति 50√3 मीटर चलकर उस टावर की तरफ गया था, तब उसका एंगल 30 से 60 हो गया था। ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट इसके इनवर्स में भी आता है, वो सुन लीजिए आराम से। आप देखो इसके अलावा क्या क्या था। इसके अलावा जैसे अपने पास था कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर एक टावर लगा हुआ है। आजकल तो टेलीफोन के टावर भी लगते हैं बिल्डिंग पे। यहां खड़ा है व्यक्ति, एक बार तो इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल उसका 30 डिग्री आता है। एक बार इस टावर के टॉप को देखता है तो एंगल उसका 60 डिग्री आता है। यदि इस मकान की, इस बिल्डिंग की, इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है, तो बताओ इस टावर की हाइट, इस पे टावर लगा है तो इस टावर की हाइट कितनी होगी। ये ट्रांसमिशन है, इसकी हाइट कितनी होगी, उसको आप क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। यहां नीचे वाली वैल्यू हमें पता नहीं, इसको x मीटर मान लेता हूं, यानी ये व्यक्ति इस बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है ये हमें पता नहीं, मैंने मान लिया कि x मीटर दूर खड़ा होगा। नामकरण कर दिया a b c और d, आराम से देख ले, a b c d मैंने इसका नाम रख दिया। एक ट्राइंगल है a b d बड़े वाला, इसकी हाइट है 20 प्लस h, बेस है x, आधार x, लंब है h प्लस 20 या 20 प्लस h। छोटे वाला ट्राइंगल देखा तो यहां पर कोण भी छोटे वाला काम में आएगा 30 डिग्री, बड़े वाले में कोण भी बड़ा काम में आएगा 60 डिग्री, और इसका जो हाइट है वो 20 है, बेस कितना x, यानी लंब तो है 20, आधार x। इसी तरह से सोल्व कर देंगे इसको। यहां पर डाउट को पढ़ने के बाद, सवाल को पढ़ने के बाद उसका डायग्राम कैसा बनेगा वो ही सबसे बड़ी बात है। डायग्राम के बाद कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा जो अभी मैंने इससे पहले वाले डाउट में एक्सप्लेन किया है। फिर देखना, आगे देखना एक बार। ऐसा आ गया हमारे पास में कि साहब एक तो टावर है, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और एक मकान है, घर है। यहां खड़ा आदमी एक बार टावर को देखता है और एक बार इसके फुट को देखता है, समझ में आ गया, पैर को देखता है, एक बार इसकी चोटी को देखता है। तो जहां खड़ा है उसको बेस बनाओ, बेस यहां बनेगा, जहां व्यक्ति खड़ा होता है उस लेवल में उसके हॉरिजॉन्टल बेस बनता है। तो यहां पर, यहां खड़ा है तो ऊपर नजर उठा के देखेगा, नजर उठा के देखता है तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है, उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है जब नजर उठा के देखता है। नजर झुका के देखता है तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है, अवनमन कोण बनता है। उन्नयन ऊपर उठना, अवनमन झुकना, यानी एलिवेशन ऊपर उठना और डेप्रेशन नीचे झुकना। तो यहां से इसके फुट को देखेगा तो नजर झुकाएगा, झुकाएगा तो एंगल ऑफ डेप्रेशन, अवनमन कोण बनेगा। यहां से ऊपर देखेगा तो नजर उठाएगा, उठाएगा तो एंगल ऑफ इलेवेशन, यानी इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ये दोनों अलग अलग दिए हुए हो सकते हैं। मान लो ये अपने को 30 देता है और ये 45 देता है, कोई भी ऊपर वाला 45, 30, 60, यानी यहां पर ये भी ध्यान रखो तीन ही तरह के एंगल होते हैं, 30, 45 और 60। इसके अलावा कोई एंगल इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ होगा, 30, 45, 60। तो 10 के, और ज्यादातर 10 ही काम में आता है यहां पर, तो 10 के 30 डिग्री
45 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यू भी आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए। इसका वैल्यू होता है 1/√3, इसका वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है √3। बस ये तीन वैल्यू याद रखने हैं चैप्टर में। मोस्टली 99.99% डाउट आता है अपने एग्जाम में, वो 10 वाले पे बेस्ड ही आता है, इजी डाउट आता है, पर डबल ट्रायंगल के आने के चांस ज्यादा होते हैं, जिसमें दो ट्रायंगल बनते हैं ऐसा डाउट आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और जहां डबल ट्रायंगल बनता है वहां 101% 10 का रेशो लगता है और 10 के रेशो के 3 ही एंगल आते हैं। पूरे चैप्टर में कभी भी आपको 10 डिग्री एंगल नहीं मिलेगा। एक सवाल है 15 डिग्री का, पर वो भी इसी में कन्वर्ट हो जाता है आगे, वो आपको बताऊंगा अभी मैं। सारे जो एंगल है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 45 का 1 होता है और 60 का √3 होता है। वो आप याद रख लो फटाफट से, ये यूज होंगे। आधा काम यदि आप चित्र बना देते हो और चित्र बनाकर भाषा लिख दो कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज इसमें tan थीटा बराबर ये बताइए, इतना भी कर देते हो तो आपको सवाल के 50% से 40% तक मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अब कई बार ऐसा कर ले कि साहब ये टावर और बिल्डिंग है, ये तो टावर है, मल्टी स्टोरी टावर है, ये तो टावर है, इधर मल्टी स्टोरी, ओके, अरे बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट का एंगल वो 30 डिग्री है और इसके टॉप से इसके फुट का एंगल वो 60 डिग्री है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर हो तो इन दोनों की हाइट पता करो। एक की हाइट को आप h मान लो स्मॉल और इसको कैपिटल H मान लो, इसको x मान लो पूरी को, इसको y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। देखना मेरा पेन चल रहा है, वो एक तो ये वाला बड़े वाला दिख रहा है आपको टावर के साथ, ठीक है ना। लगना किसका है, मैंने कहा जहां दो ट्रायंगल बनते हैं 101% 10 का रेशो लगेगा, तो यहां पर आप 10 का रेशो लगाएंगे, क्या लिखेंगे 10, बड़े वाले में एंगल बड़ा आएगा, जिसकी हाइट बड़ी एंगल भी बड़ा, जिसकी हाइट बड़ी एंगल बड़ा, हाइट कम एंगल छोटा। बेस में उल्टा बोलूंगा मैं, बेस बड़ा एंगल छोटा, बेस छोटा एंगल बड़ा। तो tan थीटा tan 60 और इसका हाइट कितना h और इसका बेस कितना 50, इसका वैल्यू था √3, h ये √3 इसके इंटू जाएगा तो 50 √3 किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। यानी बड़े वाला टावर है, मल्टी स्टोरी जो टावर है उसकी हाइट है 50 √3, इतना मीटर है। इसकी पता करनी है, सेम ही लगाऊंगा मैं यहां पर, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल, उसकी हाइट को कैपिटल H कहा था, डिवाइड बाई 50, मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी आ गई 50/√3, इसकी आ गई इस छोटी वाली बिल्डिंग की जो हाइट है 50/√3 आ गई। ऑब्जर्वेशन आपका सुपर होना चाहिए, डाउट पड़ते ही दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि इसका डायग्राम कैसा होगा और इसको मैं किस तरह से सोल्व करूंगा। एक और बहुत शानदार डाउट मैं आपको और बताता हूं, देखो आ जाइए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छा डाउट है। एक पेड़ था साहब इतना बड़ा और ये ग्राउंड है, ये पेड़ आंधी आई, तूफान आया और यहां से टूट गया साहब। आपको पता है पेड़ यूं है तो टूटेगा तो यूं झुकेगा, उसका जो आधा भाग है वो खड़ा रह गया और जो ऊपर से टूटा वो आकर यहां ऐसे जमीन को टच करने लग गया, जो भाग टूटा था ना, ठीक है जी। वो भाग जो छू रहा है यानी इस पेड़ का जो टोप है वो जहां जमीन को छू रहा है वो पॉइंट इसके स्टेम से, जानते हो स्टेम, तने से, इसके तने से, इसकी जड़ से 8 मीटर दूर है।
तो बताओ टूटने से पहले पेड़ कितना ऊंचा था। अब टूटने से पहले पेड़ के दो भाग मिलेंगे तो पूरा पेड़ बनेगा, एक तो टूटकर जो लटक गया और एक जो खड़ा है भाग वो। तो इस पार्ट की हाइट को मैं h मीटर लेट कर लेता हूं। लेट द हाइट ऑफ द पार्ट विच इज स्टैंडिंग एट नाउ इज h मीटर, और जो टूट गया उसको मैं x मीटर ले लेता हूं। ओके, ये दोनों को प्लस करूंगा तो टूटने से पहले पेड़ कितना ऊंचा था ये हमें पता हो जाएगा। हमें एक तो x निकालना है, एक निकालना है हमारे को h। तो यहां पर ये दिया हुआ था, x निकालता हूं। यहां पर कौन होता है, कोस होता है। यहां पर कौन होता है, साइन होता है। यहां पर कौन होता है, टेन होता है। ये देकर ये पूछे या ये देकर ये पूछे तो कोस, ये देकर ये पूछे, ये देकर ये पूछे साइन, ये देकर ये पूछे या ये देकर ये पूछे टेन। बस ये तो याद रखना है, साइन कोस टेन। तो यहां पर लगेगा किसका, कोस का रिलेशन लगेगा। अच्छा, एंगल नहीं लिखा मैंने, यहां पर एंगल 30 डिग्री है भाई। ओके, 60 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से बता दूं, 36 दोनों से बता दूं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं अपनी बुक में लिखा उतना ही देख, डिजिट चेंज की हुई भी आ सकती है। तो यहां पर cos 30 हो गया इज इक्वल, cos इक्वल होता है हमारे पास में a अपॉन k, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है यहां पर 8, हाइपोटेनस कितना x। tan 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल 16/√3 आ गया। इसको आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैंने आपको ऐसा बता दिया, एक बार इतना छोड़ता हूं। फिर मैं ये पता करूंगा, ये इससे ये पता हो सकता है ये कौन है बेस, ये कौन है परपेंडिकुलर, यानी ये आधार है, लंब पता करना है। आपको पता है यहां कौन लगता है, टेन साइन। देखो साइन है, यहां कोस है या टेन है, तो देखो टेन लगाया मैंने, और टेन 30 डिग्री, हाइट पता नहीं साहब, और बेस x हो गया। टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल h/8। ये ऊपर चला जाएगा तो h का वैल्यू आ गया 8/√3। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको चाहिए हाइट किसकी, पेड़ की। आपको चाहिए हाइट किसकी, पेड़ की। तो पेड़ की हाइट कैसे आएगी, x और जो टूट के लटक गया उसको, इसको जोड़ूंगा तब पूरी पेड़ की हाइट आएगी, यानी वो आएगी x + h। ओके, तो यहां पर x कितना है, x ये रहा 16/√3। ओके, h कितना है 8/√3, 8/√3। दोनों को प्लस करूंगा तो एलसीएम आएगा √3, तो 16 + 8 इट विल बिकम 24/√3। और इसका रेशनलाइज करोगे तो ये लो साहब, ये 3 हो गया, 3 से डिवाइड करूंगा 24 को 8/√3 टूटने से पहले पेड़ की टोटल हाइट थी। समझ में आ गया, अच्छे से देखो, बहुत बढ़िया डाउट है। सिंपल सा काम है, एक टावर है और उसका किसी पॉइंट से जो एंगल है वो 15 डिग्री का है। उस टावर की ओर 100 मीटर चलने के बाद उसका जो एंगल देखते हैं वो 30 डिग्री आ गया। ये हाइट को हमने h ले लिया और ये हमें पता नहीं है, ये हमें 100 मीटर पता है, इसको मैंने x ले लिया। नामकरण ABCD मैंने इसको दे दिया। ओके, आप थोड़ा कॉमन सेंस लेकर वर्क करें। ये 30 है, समझ में आ गया ना, ये 30 है तो ये कितना हो गया, ये 150 हो गया। ओके, 150 है तो ये दोनों मिलकर 30 हो जाएंगी, तो ये हो गया 15 डिग्री। ओके, तो दोनों 15 15 30 30 और 150 180 हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल है, यानी ये 100 तो ये भी कितनी है 100 है। ओके, काम हो गया आधा अपना, यानी इसका हाइपोटेनस पता है तो इसका हमें हाइट पता करनी थी। तो हाइपोटेनस और हाइट में साइन का रिलेशन लगता है, तो साइन 30 और इज इक्वल हाइट h है, हाइपोटेनस कितना 100 है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, h/100 हो गया, h का वैल्यू आ गया 50 मीटर। बस हो गया काम। तो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम, और 28 दिसंबर 2020। ओके, आराम से देख ले इसको।
अब मैं आगे ले चलता हूं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में कौन कौन से फिगर का किस का सरफेस एरिया होता है। फर्स्ट में बात करता हूं क्यूबॉइड की, जिसे अपन घनाभ कहते हैं। क्यूबॉइड में अपना रूम होता है, एक क्यूबॉइडल होता है। तो क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 4 दीवार होती है, 1 2 3 4 5 और 6, 4 दीवार है, एक छत है और एक यहाँ पर हो गया हमारे पास में फर्श। तो हम यहाँ पर 6 फेस हो गई और एक फेस के सामने वाला फेस बराबर है, इस दीवार के सामने वाली दीवार बराबर है, छत के बराबर फर्श है, फर्श के बराबर छत है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट के बराबर सामने वाला अपोजिट पार्ट है। पर कितने फेस होते हैं? 6। अपना ये देख लो, ये देख लो साहब, ये अपना डस्टर है, इसमें भी 6 फेस है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आपके सामने वाला, एक इसकी तरफ पीछे मेरी ओर वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 6 फेस है। ये क्यूबॉइडल है। यदि मैं इसको यहां से बिल्कुल जितना मोटा है उतनी लंबाई का यहां से काट के टुकड़ा ले लूं तो ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ देखो इतना तो लंबा है पर चौड़ा इतना ही है और ऊंचा इतना है। तो क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। कई बार डाउट के अंदर दिया हुआ नहीं होता कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, घन है या घनाभ है, ऐसा दिया हुआ नहीं होता है। तो आप उसमें यदि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है, इट मींस वो घनाभ है। और केवल भुजा दी गई है, केवल एक ही माप दी गई है, केवल एक ही लंबाई दी गई है, केवल एक ही साइड गिवन है, तो उसको क्यूब समझना। यानी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जब तीनों इक्वल होती है तो वो क्यूब है, तीनों अलग अलग होती है तो क्यूबॉइड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्यूबॉइड के बारे में लिखता हूं, देखिएगा यहां पर क्यूबॉइड की जो पहचान है सारी, उसमें हम लिखेंगे इसमें 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 क्या होते हैं इसमें? फेस होते हैं। बताते कौन कौन से होते हैं। फिर इसमें यहां पर हम देख देंगे कि जो एरिया होता है, किसका एरिया? एरिया ऑफ ईच फेस इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, एलबी होता है। यानी इसका ईच जो फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, यानी इसका जो ईच फेस होता है वो लाइक एज रेक्टेंगल। ओके, ईच फेस रेक्टेंगल की तरह का होता है। इसका एरिया ऑफ ईच फेस मैंने लिखा एलबी होता है। यदि हम कमरे की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसको देखना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो इसका एरिया, ये आपको सामने से देखने में लगता है कि साहब ये कैसा है? रेक्टेंगल जैसा है, आयत के जैसा है, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये पूरे इस डस्टर की ये लेंथ है और ये पूरे डस्टर की क्या है? ब्रेथ है, चौड़ाई है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये एल है और ये बी है। तो इसका एरिया हो गया एल बी। तो इधर पीछे भी पड़ा है इसका सेम टू सेम, उसका एरिया भी क्या हो गया? एल बी हो गया। अब इसको देखेंगे, ये इतना लंबा है पर ये क्या है? इस फेस के लिए तो ये चौड़ाई का काम कर रही है, ब्रेथ का काम कर रही है, पर पूरे इस डस्टर के लिए ये हाइट है। तो L इंटू एच, L इंटू एच, जैसा इधर है वैसा इधर भी है, तो इधर भी L इंटू एच। तो दो तो हो गए L इंटू बी, दो हो गए L इंटू एच। समझ में आ गई। और इसकी बात करें तो ये तो अपने आप में, ये तो इसकी पूरे डस्टर की ये तो चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये तो ब्रेथ है और ये हाइट है। इसको देखिए तो b इंटू एच, क्या होगा? b इंटू एच। तो ऐसा इधर है तो ऐसा इधर भी है। तो यहां पर हमारे पास में इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो हमें निकालने का, टीएस से निकालने का फॉर्मूला बन गया, दो तो होते हैं एलबी, दो ही होते हैं बीएच और दो ही होते हैं एलएच। इनमें से दो मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर एलबी
प्लस BH प्लस LH। ये हमारे पास हो गया एक क्यूबोइड का, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ बोले तो कमरा हो गया, रूम की बात होगी, रूम भी एक क्यूबोइड होता है, ये घनाभ होता है। तो हम यहां पर रूम की चारों दीवारों का एरिया पता करें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। तो वहां पर क्या है, देखो समझना आराम से। ये मेरे सामने ये कमरा है, तो ये कमरे की लेंथ होगी और ये कमरे की हाइट होगी, L इंटू एच। तो इधर भी L इंटू एच, तो दो तो हो गई L इंटू एच, समझना आराम से। प्लस कमरे की चार दीवारें, एक तो सामने वाली एक ये, एक मेरे पीछे वाली, एक से सामने वाली। ये कमरे की क्या है, ब्रेथ है, ये कमरे की ब्रेथ है, B हो गया, और ये कमरे की हाइट है। तो इस दीवार का एरिया हो गया B इंटू एच, इसका हो गया B इंटू एच, तो सामने वाला भी हो गया B इंटू एच। तो हमारे पास दो हो गए B इंटू एच, यहां से दो कॉमन आ रहा है और H कॉमन आ रहा है, तो L प्लस B अंदर बच गया। अब यहां पर थोड़ा सा गौर करें आप, तो H को बाहर रख दो इधर, और 2 ब्रेसिस LB। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है एक कमरे का परिमाप, पेरीमीटर होता है। तो ये हो गया एक कमरे का पेरीमीटर। ओके, तो यहां पर एक कमरे की 4 वॉल का जो एरिया पता करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2H ब्रेसिस L प्लस B, या इसको ऐसे लिख दो, या सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल्स या पेरीमीटर ऑफ द रूम इनटू हाइट, कमरे का परिमाप गुणा उसकी ऊंचाई, ये इसका सूत्र भी बनता है। तो ये हो गया हमारे पास में, बात हो रही है किसकी, क्यूबॉइड की। टोटल सरफेस एरिया हो गया, 4 वॉल्स का एरिया हो गया, इसका वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम मतलब इसे अपन बोलते हैं आयतन, वॉल्यूम मींस हम इसे क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास LBH। LBH क्यों है सर, मैं आपको बताऊं, कोई भी प्लेन फिगर होती है, जितनी लंबी चौड़ी नीचे है उतनी लंबी चौड़ी ऊपर है, प्लेन फिगर है, तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम मैंने बोला एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट, ये होता है किसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला। आयतन का सूत्र आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब कमरे को देखना साहब, ये कमरे का बेस है, तो बेस कैसा है, इतना तो लंबा है, इतना चौड़ा है, ये L है और ये B है, तो बेस हो गया L इंटू B। समझ में आ गया, एरिया ऑफ बेस हो गया L इंटू B, और इंटू क्या होगी हाइट, तो L इंटू B इंटू H, तो क्या हो गया LBH। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, इसे अपन शॉर्ट में याद कर सकते हैं, एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड के बारे में हो गया। एक क्यूबॉइड का बच गया डायगोनल, क्या होता है यहां लिख दूं, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। याद रखें, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट होता है, ये होता है डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा आराम से, इसको देख लें, समझ लें, उतारना, फिर नोटबुक में काम करना है 101%, अच्छे से पूरा काम होना चाहिए, उसी के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इस बात को आप भूलना नहीं है। आगे बढ़ता हूं, ये क्यूबॉइड की बात हुई, अब बात करता हूं क्यूब की। देखो ये क्यूब हो गया, इसे अपन घन कहते हैं, इसमें भी सेम है, 6 फेस होते हैं, एरिया ऑफ ईच फेस। आप देखो यहां पर मैंने कहा कि ईच फेस ऑफ, इस लाइन को पूरा करता हूं, मजा आएगा थोड़ा सा और, यहां लिखता हूं मैं ईच फेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है, बी लाइक एस ए स्क्वायर
यानी क्यूब जो होता है, क्यूब का ईच फेस, प्रत्येक पृष्ठ से बोलते हैं। ये दीवार है इस कमरे में, मानो जैसे सपोज करो अपना किचन होता है, किचन छोटा होता है ना। अपन ये कल्पना कर लो कि एक कमरा ऐसा है, वो जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, उतना ही ऊंचा है, उसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो वो कमरा एक क्यूब हो गया। समझ में आ गया? आप कमरे में रहेंगे तो 4 दीवार, एक छत और एक फर्श रहेगा, यानी पूरे पूरे 6 फलक रहेंगे, 6 फेस रहेंगे। पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर बराबर कर दी तो वो क्यूबॉइड नहीं, क्यूब हो गया। समझ में आ गया? क्या हो गया? क्यूब हो गया। तो क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती, पर होते 6 फेस ही है। आप सोचो एक कमरा ऐसा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर है। तो इस फेस की बात करूं, ये जितना लंबा है उतना चौड़ा है। तो एक फेस, आप देखना कमरे की एक दीवार यदि ज्यादा लंबा है कमरा और ऊंचा कम है तो कमरे की दीवार आपको एक आयत की जैसी दिखेगी, एक रेक्टेंगल की जैसी दिखेगी। और यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है तो प्रत्येक दीवार एक वर्ग के जैसी दिखेगी। वर्ग क्या होता है? जिसकी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी लेंथ ब्रेथ बराबर होती है, उसे वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। तो जब किसी कमरे की लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल हो जाती है तो उसे हम क्यूब कहते हैं। और क्यूब की प्रत्येक दीवार एक स्क्वायर की जैसी होती है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर।